हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पुरी के जगन्नाथ मंदिर के अनसुलझे रहस्य, जिनके आगे विज्ञान के तर्क भी है नतमस्तक। ओडिशा में पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर न केवल भारत के 4 धामों में से एक है, बल्कि यह अपने साथ कई ऐसे रहस्य समेटे हुए है जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। यह रहस्य भक्तों को विस्मय में डालते और वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। यहाँ हम आपको पुरी जगन्नाथ मंदिर से जुड़े 10 ऐसे ही अद्भुत और अनसुलझे रहस्यों के बारे में बता रहे हैं, जो इस पवित्र धाम को और भी खास बनाते हैं। इनमें मंदिर के ध्वज की दिशा, रसोई का चमत्कार, समुद्र की लहरों का मौन और भगवान की मूर्तियों को नभ कलेवारा जैसे रहस्य शामिल है। पुरी, जो कि ओडिशा में स्थित है, श्री जगन्नाथ धाम को 4 प्रमुख धामों में से एक माना गया है: बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी। यह मंदिर न केवल भगवान विष्णु यानी भगवान जगन्नाथ का निवास स्थान है, बल्कि यह स्थान शक्ति, रहस्य और चमत्कार का अद्भुत संगम है। तो चलिए जानते हैं इसके 10 रहस्य, जो भक्तों और वैज्ञानिकों को दोनों को ही चकित करते हैं। जगन्नाथ धाम के 10 रहस्य। जगन्नाथपुरी मंदिर का पहला चमत्कार है वहाँ का ध्वज हवा के विपरीत लहराता है। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है, यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। इस मंदिर का दूसरा चमत्कार यानी गुंबद की छाया नहीं बनती। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, यह इस एक मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। पुरी के मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं सदी में निर्मित किया गया है। इस मंदिर का तीसरा चमत्कार यानी कि वहाँ का चमत्कारिक सुदर्शन चक्र है। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। जगन्नाथपुरी के मंदिर का चौथा चमत्कार यानी हवा की दिशा है। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर आती है। यहाँ का 5वां चमत्कार है गुंबद के ऊपर पक्षी नहीं उड़ते हैं। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता है। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। इस मंदिर का 6ठा चमत्कार है यहाँ का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहाँ भोजन। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है ना चमत्कार। 7वां चमत्कार है समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते, लेकिन आप एक ही कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। 8वां चमत्कार है रूप बदलती मूर्ति। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र यानी कि बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान है। तीनों की ये मूर्तियाँ काष्ठ की बनी हुई है। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा का नव कलेवर। मूर्तियाँ कहीं जरूर बनाई जाती है, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी गई है। 9वां चमत्कार है यहाँ की जो रथ यात्रा, वो विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा है। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते।
यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन है और भाई बलभद्र का रक्ष तलध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुहारते, जिसे छेरा पैररन कहते हैं। इस मंदिर का 10वां चमत्कार है, हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब तब हनुमान भी जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शनों का लाभ संवरण नहीं कर पाते थे। वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में इस सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जगड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये थे जगन्नाथपुरी मंदिर के 10 रहस्य, जिसे आज तक कोई समझ नहीं सका और वैज्ञानिक भी इस रहस्य को सुलझा नहीं सके। तो ये थे जगन्नाथपुरी के 10 रहस्य जो हर भक्त को जानना चाहिए। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिख दें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो बोलो कृष्ण भगवान की जय।